प्रश्नावली 1.4। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर है आपका फर्स्ट का 6 नंबर, ठीक है। 23/2⁵ 5⁵2, ठीक है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि आपको क्या बताना है कि परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत हैं। परमेय संख्या क्या होती है आप बताइए, आपका क्वेश्चन है ये। परमेय संख्या क्या होती है? भूल गए? आप बताओ। और इतना कंफ्यूज रहोगे इतना बताने के बाद, और आपको तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं है जबकि इतनी बार बताएं, ठीक है। तो उसको ध्यान रखा करिए। आपका वीडियो भी अपलोड रहता है, वहाँ से अगर भूल जाओ तो वहाँ से भी आप देख सकते हो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको आपको बताना है शांत है कि अशांत है। तो मैंने क्या बताया था, शांत या अशांत होने के लिए आपको क्या देखना है, नीचे किस फॉर्म में होना चाहिए, 2⁻m एंड 5⁻n, इस फॉर्म में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऊपर या नीचे, अंश या हर को, यानी डिनोमिनेटर को 2⁻m और 5⁻n के रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है तो वो क्या होगा, शांत होगा। तो ये तो बहुत सिंपल सा है, कुछ सॉल्व भी नहीं करने की जरूरत है। इसको ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य भी नहीं करना है, अभाज्य गुणनखंड है ना। ये देखो ना 2⁻m, ये देखिए 2⁻m और 5⁻n, ये देखो 2 और 5 आपको ऑलरेडी दे दिया है ना। तो इसको तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप लिख दोगे कि दी हुई परमेय संख्या का हर, ठीक है, दिए हुए परमेय संख्या का हर 2⁻m और 5⁻n यानी 2⁻m 5⁻n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। बस, ठीक है। इसको सॉल्व भी नहीं करना था, ये तो ठीक है। ये देखो 2⁻3 5⁻2 इस रूप में है ना, तो आप डायरेक्ट लिख देते हैं कि दी हुई परमेय संख्या का हर 2⁻m 5⁻n के रूप का है, अतः यह संख्या परमेय संख्या शांत दशमलव प्रसार की होगी। बस, कुछ तो ही नहीं, ठीक है। अगला बताइए, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, यानी आप कोई भी संख्या देखो, नीचे अगर इसके रूप में है या फिर केवल 2 है, केवल 5 है, तो वो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। बस क्या नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे 1 तो यार सबके साथ रहता है, जैसे 3 7 11 ना, 8 नहीं, 8 तो 2 बन जाएगा ना उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे, ठीक है। यानी अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस अगर ये सब आ गई तो वो अशांत होगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा था, कल मैंने कॉन्सेप्ट भी बताया था इस चीज को लेके। हाँ, अगला क्वेश्चन बताइए। कौन सा? फर्स्ट का 7 6 7, ठीक है। ये तो कल बताया तो थे। हाँ, ये अशांत होगा, ध्यान से लग रहा है आपके उतर गया है। चलो इसको भी देख लेते हैं। 2⁻m एंड 5⁻7 एंड 7⁻5। देखो फिर से, शांत होने के लिए क्या होना चाहिए, हंस के हो रहे हो, कुछ कोई जोक सुना है क्या? हाथ दिखा रहे हो या हाथ मांग रहे हो? चलो ठीक है। 2 क्या हो गया, 5⁻7 7⁻5। मैंने क्या बोला है, किस रूप का होना चाहिए? जब मैं बताया करूँ ना तो आप लोग भी बोला करो, इस तरह ना आप लोग भी जब बोलोगे ना तो याद रहेगी चीजें। जैसे अब जब आप घर पे दोबारा लगाओगे तो माइंड में आपके चलता रहेगा, नहीं तो बस सुनोगे और ऐसे शांत होकर सुनोगे तो आप ना बस सुनोगे, उसे समझ में उतनी नहीं आएंगी चीजें। तो आप ध्यान से सुना करो और जब पूछा जाए तो साथ में आंसर भी दिया करो, ठीक है। तो इस तरह आपको याद रहेंगी चीजें। तो यहाँ पे क्या है, 2⁻2 है, यहाँ पे क्या है 7 है, यहाँ पे क्या है 5 है। और किस रूप में होना चाहिए, केवल 2 और 5 के रूप में होना चाहिए, 2 और 5 होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये देखो 2 5 तो मिला, साथ में ये भी आ गया, 7 आ गया ना,
और 7 क्या है, अभाज्य संख्या है, यानी 2 और 5 के अलावा भी आ गया तो ये क्या हो गई, आसान। ये तो, और ये सब तो क्वेश्चन सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, है ना। दिखाइए, अशांत परिमेय संख्या है। हाँ, लेकिन आप यहाँ पे लिखिए, ये केवल 25 आपने लिखा हुआ है, इसका मेन क्वेश्चन कहाँ पे है, केवल 25 आपने लिखा हुआ है। नहीं, इस तरह से नहीं करना है आपको, इसका ही आंसर है क्या, नहीं तो यहाँ पे बस आपको ये क्या लिखा है, 2 घाते 2 और 5 घाते 3, 2 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3। तो आप सीधे ये करने की जरूरत ही नहीं तब आपको अभाज्य गुणनखंड करने की, ठीक है। हाँ, सीधे लिख दोगे कि दिए हुए परिमेय संख्या का हर 2 घाते m 5 घाते n के रूप का है, अतः ये शांत दशमलव प्रसार होगा, बस, ठीक है। चलो, तो ये समझ में आई इसमें, यानी अगर आपको इसका क्या लिखोगे कि दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 घाते 5 और 2 घाते 5 और 5 घाते n के रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, ठीक है। ऐसे आप लास्ट में लिख दोगे, ठीक है। चलो, और क्वेश्चन अगला कौन सा, 1600, ठीक है। आप लगाए हो ये, गोलू तुम लगाए हो, ठीक है। ये बहुत सिंपल से, कल भी मुझे लगा था आप सब लोग लगा लोगे, इसमें गलती होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। चलो फिर भी देखते हैं, मैंने क्या बोला था, सबसे छोटी प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। ये कटने को तो 0 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है, ठीक है, 100 से भी कट जाएगा 16 बार में, लेकिन हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से, ठीक है। 2 हो जाएगा तो 8 0, फिर 2 से गया 4 0, फिर 2 से गया 200, फिर 100, फिर 150। ये तो नॉर्मल भी सोच सकते हो यार, 100 का आधा करोगे तो 50 आएगा, फिर 2 से किया 25, अब 2 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 1 हो गया, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे आपको लिखने की क्या जरूरत है, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5 6, कितनी बार है, 6 बार है, तो 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, और इंटू 5 टू द पावर 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या आया, लाइए हम इसको बात करा दीजिए, हेलो, देखो यहाँ पे क्या आया, 2 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 2 हो गया, मतलब ये किसके रूप का दिखा, ये देखो है ना, 2 और 5 में है, तो जब 2 और 5 में है तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आपने ट्राई किया था, कहाँ देखें, तब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन गलत किया होगा, हाँ वो गलत किया है, ठीक है। तो अभी समझ में आया ना यार, अब इसमें क्या गलत होंगे, नहीं होंगे। अच्छा, इसी के साथ अगर ये पूछ दे कि कितने पे शांत होगा, तब एक क्वेश्चन है ना, कितने अंक पे, हाँ वो घात देखी तो आप बोल दें कि सर बड़ी घात 6 है तो 6 पे होगा, लेकिन वो 6 डिजिट कौन कौन से होंगे, ये कैसे पता करोगे, तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना भाई। आपको ये पता है कि वो 6वें नंबर पे जाके वो कट जाएगा, कंप्लीट शांत हो जाएगा, लेकिन वो जो उससे पहले डिजिट होंगी 6 टू होंगी ना 6, वो कौन कौन से होंगे, 1 2 4 6 क्या होंगी, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा ना। तो हम क्या करें, मैंने क्या बताया था भाई, दोस्ती बराबरी में चलती है, तो ये क्या है 6 है, ये क्या है 2 है, तो बराबरी होना चाहिए। बराबर करने के लिए इसको कितना दे देंगे, 4 दे देंगे। अब भाई जब नीचे वाले को दिए तो ऊपर वाला बुरा ना मान जाए, तो ऊपर वाले को भी देना पड़ेगा भाई, ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, ये हो गया। अब क्या होगा, इसका कितना होगा 5 टू द पावर 4, मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, अरे ये 5 में 4 का गुणा नहीं होता है भाई, ये पावर है,
उतने टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखो, आप जो ये बोल रहे हो ना, वो 5 गुणे 4 होता है, 5 गुणे 4, 5 चौके 20, 5 4 20। लेकिन जब पावर के फॉर्म में हो जाता है, जब घात चढ़ जाती है, तब वहां पे ऐसे नहीं करते, उसको उतनी बार लिख देते हैं। तो ये तो बहुत सी बेसिक सी चीज है, उतनी बार उसको लिख देते हैं। तो कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625। तो ये क्या हो जाएगा? 15 इंटू 625 हो गया। ठीक है, और बाई में कितना हो जाएगा? 2 टू द पावर 6, 5 टू द पावर 6, दोनों प्लस हो जाएगा। पिछली क्लास में मैंने बताया था किस फॉर्मूले से, याद करो, a टू द पावर m, b टू द पावर m, पावर सेम होने पे इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। और ये अच्छा, ये आपका ये वाला है यहाँ पे, ये तो इसमें लगेगा, अब लगेगा। एक मैंने और बताया था ना, a टू द पावर m इंटू क्या, a टू द पावर n, तो क्या होता है, ये प्लस हो जाती है पावर, यानी बेस सेम रहता है तो पावर सेम हो वो प्लस हो जाती है। तो यहाँ भी क्या होगा, ये देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या होगी? प्लस हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? 4 और 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे, अब इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 625 का 15 में 9375। ओके भाई, ये क्या हो जाएगा आपका? 10 टू द पावर 6 बनेगा ना भाई। ठीक है, अब कल मैंने क्या बताया था, जितने जीरो उतने डेसिमल कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, तो क्या करेंगे, कहाँ मानेंगे? पीछे मान लेंगे सबसे, और जितने जीरो काटेंगे उतने वो एक एक कदम आगे आता जाता है ना। जैसे भीड़ में एक एक लोग को हटाते चलते एक एक कदम आगे आते हैं। एक जीरो हटेगा रास्ते से हटा दिया, एक कदम आगे आ गया, उसको भी हटा दिया, जो जो रास्ते में हटाते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो ये क्या, एक हटाया यहाँ पे आया, फिर एक हटाया यहाँ पे आया, फिर एक हटाया यहाँ आया, फिर एक हटाया यहाँ पे पहुंचा। तो अभी तक कितने जीरो समाप्त हो गए? कितने कदम आया आगे? 4 कदम आया ना, तो 4 जीरो खत्म हो गए। कितना बचा अभी 2 जीरो और बचा ना। ये देखो कितना है यहाँ पे, 6 जीरो थे भाई, 4 तो खत्म हो गए इसको यहाँ तक लाने में, 2 जीरो बच गए। अभी क्या करें, अब इसका संख्या नहीं है, हम क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ ये 5 लिख दिया, 7 लिख दिया, 3 लिख दिया, 9 लिख दिया, 2 जीरो आगे लगा के, ये देखो देखो यहाँ पे था, देखो 6 जीरो पे आ गया ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आगे अपने से जीरो लगा लो, ये हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये वो अंक है 6 अंक पे। ठीक है, ये तो आपका वो तरीका है कि भाई कितने पे ये शांत हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आ जाएगा कि दी हुई संख्या कितने अंक तक शांत होगी। मान लो अगर नीचे पावर लिखा है तो आप देख के बता दोगे, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। अगर बस ये पूछे कितने अंक पर शांत होगी, ठीक है, तब आपको ये बताना है। लेकिन अगर पूरा पूछ देगा तब आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव वाले में आया, बहुविकल्पी आता है ना क्वेश्चन, उसमें आया तब तो आप डायरेक्ट बता दोगे पावर देखिए भैया इतने अंक पे शांत हो जाएगी। लेकिन अगर आपका सोल्यूशन वाले में आ गया, अभी कहाँ बंद कर रहे हो, तो तब आपको आंसर इस तरह करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन इसमें का? नहीं, कोई भी नहीं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, सहभाज्य संख्या क्या होती हैं? कौन सी होती है सहभाज्य संख्या, बताइए आप। ये कॉपी करना है कि कर लोगे आप लोग? कर लोगे, ठीक है। नहीं तो अगर नहीं कर पाओगे तो वीडियो से देख लेना फिर। बताइए सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? इतनी बार हम लोग बता चुके हैं ना, जितनी मतलब बहुत बार हम लोग ये बता चुके हैं। हाँ पता है, तुम आजकल बहुत पढ़ रहे हो, 12 बजे तक, 1 बजे तक, पता है तुम्हें आता है। आप बताओ। हाँ, ये तो रटा जाना चाहिए आपको, है ना। तब चलो ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये यहाँ पे पेयर दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे ये पेयर्स दिए हुए हैं, जैसे 14 35, 18 25, 31
33, 32, 62। आपको बताना ये 2020 में आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जो लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा पेयर आपका सहभाज्य पेयर है, कौन सा पेयर है जो सहभाज्य पेयर है। एक तो आप देख के बता दोगे डायरेक्ट, है ना, एक तो आप देख के बता दोगे कैसे, जिसका मासा एक होगा, मतलब ऐसी पेयर जिसे कोई संख्या काट ना पाए, है ना, मतलब दोनों संख्याओं को ऐसी कोई संख्या नहीं हो जिसको दोनों को काट दे, ऐसी कोई संख्या ना हो जो इन दोनों को काट दे, ठीक है। तो इसको देखते हैं, ये देखो 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 7 5 जा, तो ये सहभाज्य नहीं होगी क्योंकि भाई 7 से दोनों कट जा रहे हैं, ठीक है। इसको देखते हैं, बताओ कोई नंबर जो दोनों को काटे, नहीं है ये, हाँ ये तो 6 से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, बट ये ना 3 से कट रहा है, ना 6 से कट रहा है, ना 9 से कट रहा है, 5 से ये कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है ना, ये वाला, ये तो 13 से खुद से कट जाएगा, 13 1 जाओ, देखो 13 क्यों नहीं, 93 31 से खुद कट जाएगा 3 बार में, तो इसके 3 गुणनखंड बन गए ना, एक तो एक रहेगा ही, ठीक है, और एक मतलब ये, यानी ये क्या कर रहा है, 31 दोनों को काट दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये सहभाज्य नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक के अलावा ये 31 से कटने लगा। ये क्या है, ये तो सीधे समझ में आ रहा है 2 से कट जाएगा, ठीक है, कोई भी देख के बता देगा, तो ये भी अब सहभाज्य नहीं है, ये आपकी सहभाज्य है। तो एक तो तरीका ये है, और मान लो आप इस तरह अगर नहीं ध्यान में आया टेबल कि यार कैसे, जैसे अभी आपसे मिस्टेक हो रही थी कि यार ये सहभाज्य है, तो आप क्या करना, मासा निकाल देना, इन दोनों का मासा निकालना, देखना कितना आता है, इन दोनों का मासा निकालना, इन दोनों का मासा निकालना, इन दोनों का मासा निकाल देना, ठीक है। जिसका मासा 1 आया वो क्या होगी, सहभाज्य होगी, और जिसका मासा 1 से ज़्यादा आया वो क्या होगी, वो सहभाज्य नहीं होगी, ठीक है। तो ये कर लेना, लेकिन वो ज़्यादा लेंथी पड़ जाएगा, चारों को देखना है ना, तो ऐसे डायरेक्ट आप टेबल से चेक कर सकते हो, है ना, ठीक है। चलो और कोई क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है, टू 241 बाई 400 इक्वल टू 241 बाई 2 टू द पावर m इंटू 2 टू द पावर n। 2020 में आपकी ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, 2020 में ये क्वेश्चन आया है, और ये देखो देखने में तो थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप का लग रहा है ना कि यार इसमें का तो हम लोगों ने ऐसे किया ही नहीं है, अभी सिंपल, हाँ ये, हाँ सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई है, ये क्या है 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी आप लोगों ने इस टाइप का तो पढ़ा है, 2 टू द पावर m 5 टू द पावर n क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार होता है ना, ऐसी संख्याओं का। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, इस क्वेश्चन में क्या करना है, m और n की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि m के ऊपर, ये 2 के ऊपर कितनी घात होगी और 5 के ऊपर कितनी घात होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 की घात कितनी होगी और 5 की घात कितनी होगी, ये आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, अभी एक बात बताओ, अभी जब हम लोग ये कर रहे थे क्वेश्चन, तो जो घात आ रही थी, जो पावर आ रही थी, वो किस तरीके से आप निकाल रहे थे, वो पावर, मतलब क्या कर रहे थे कि वो पावर आ जा रही थी, प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे वो, ठीक है, एलसीएम नहीं, क्या कर रहे थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी अभाज्य गुणनखंड हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो जितनी बार वो होता था 2 उतनी बार लिखते थे, जितनी बार 5 आता था उतनी बार लिख देते थे,
यानी घात कैसे पता चल रही थी? अभाज्य गुणनखंड करने से। तो हम क्या करेंगे? 4000 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभी किया था क्या? नहीं, 2000 के किए थे शायद। चलो करते हैं इसका, फिर इसकी नाव को पार लगाते हैं। 2 से कितना? 2000। अच्छा 1600 का किए थे। ये कितना हो जाएगा? 1000। ये कितना होगा? 500। ये क्या होगा? 250 होगा। ये क्या होगा? 1 2 5 125। ठीक है, ये बहुत बेसिक सी चीज़ है और काफ़ी टाइम से हम लोग कर रहे हैं। आपको आ रही है समझ में कि नहीं? ठीक है, अब किससे जाएगा ये? 5 से, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 5 2 7 1 8, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, 2 बार में, 5 बार में, फिर 5 से कट गया। तो क्या बनी आपकी? ये इसकी पावर क्या बनी? यानी 241 इसको कितना लिखोगे? 1 2 3 4 5 5 है ना, 2 to the power 5 एंड 5 to the power 3। ठीक है, ये समझ में आई बात? और इक्वल टू आपके क्वेश्चन में लिखा है ना 241 बटे 2 घाते m 5 to the power n। ठीक है, अब क्या करें? दोनों पक्षों की तुलना करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों की लिख दोगे यहाँ पे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, यानी दोनों साइड का आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये दोनों तो सेम है। आप ये देखो क्या हो जाएगा? ये 2 2 हो गया, 5 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है? 2 की पावर क्या है? 5 है। यहाँ पे क्या है? m है। तो क्या पता चला? m इक्वल टू कितना हो गया? 5 हो गया। यहाँ पे 5 की पावर क्या है? n है। और यहाँ पे क्या है? 5 की पावर 3 है। तो ये क्या हो जाएगा? n की पावर 3। देखो अब बिल्कुल आसान था कि नहीं? कुछ नहीं था, बस ये इसको देख के कंफ्यूजन थोड़ा हुआ होगा कि यार ये कैसा है। कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अब अगर ये पूछ दिया जाए कि अब कितने अंक तक शांत होगा, तब अब क्या करोगे? अगर मैंने बोला कितने अंक तक शांत होगा, तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। ये 241 बाई 2 to the power 5 5 to the power। अब क्या करें? अब इसको कितने अंक पे शांत होगा? 5 अंक पे शांत होगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर निकालना है आंसर, तब क्या करेंगे? 241 बाई 2 to the power 5 है, तो हम क्या करेंगे? अब डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं आप लोग को, क्योंकि समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी को? क्यों? आपको सबको आ रहा है ना? ठीक है, तो क्या करेंगे? ये इसको भी हम 5 बना लेंगे। चलो लिख ही देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, है ना। 2 इसको 5 करना है। ये कितनी है? 3 है। अभी 2 और चाहिए, तब बराबरी की बात होगी। कहाँ पे? अच्छा हाँ, और जो नीचे देते हैं वो ऊपर भी दे देंगे, नहीं तो ऊपर वाला क्या होगा? बुरा मान जाएगा। और किसी को यार ऐसा बुरा नहीं मानना चाहिए, ऐसा नहीं काम करना चाहिए। ये क्या बनेगा? 2 to the power 5 5 to the power 5, दोनों बराबर के हो गए। अब दोनों की रिश्तेदारी हो सकती है। मल्टीप्लाई करिए, इसका कितना आएगा? इन दोनों का करिए, कितना आएगा? हाँ, बहुत जल्दी यार तुम कर लिए। पहले ही कर रहे थे क्या? पहले ही कर रहे थे क्या? हाँ समझ गया था कि बोलेंगे यही कि इसका मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, कितना? 6025। और ये कितना हो जाएगा? 10 to the power 5। फिर से वही काम। क्या करें? अब आप लोग नहीं बोलिएगा, आप बोलिए क्या करें इसमें? अगर मुझे डेसिमल में इसको चेंज करना है बिना भाग दिए, तो हम क्या करेंगे? हाँ, दशमलव में चेंज करना है, दशमलव बनाना है, तो क्या करें? कैसे आप बताइए, हम लिख रहे हैं। आपका ये आंसर है, इसीलिए रेड आंसर लिख हो रहा है। खतरा भी हो सकता है इस आंसर में। ठीक है, हाँ बताइए। हाँ तो लिखे क्या यहाँ पे आंसर?
बताइए। अपनी कॉपी में आंसर लिखिए, अगर आप बोल नहीं पा रहे हो तो कैसे करना है, जल्दी से लिखिएगा। आप भी लिखिए अपना आंसर, और आप भी लिखिए, आप लिखो अपना आंसर, जल्दी लिखिए। ये 2 सेकंड की बात है, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बस आंसर कितना आएगा। हाँ वो तो देख के ही बता दोगे, लेकिन ये सब पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये देखो ये सब लिखने लगे पूरा। दिखाओ आप। तो आप डैश में आंसर कहाँ लगाए हो? आप तो आंसर लिखे नहीं हो, तो काटे हो बस। अरे कितना सिंपल था यार। ये देखो 5 है ना, तो ये कितनी है, एक डेसिमल यहाँ पे थी तो एक यहाँ पे आई, एक जीरो खत्म, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 जीरो खत्म, एक जीरो और बच रहा है इसके पास, तो 5, तो यानी जीरो यहाँ पे एक लग जाएगा, 6025, बस इतना सिंपल सा था। और आप लोग इतना टाइम ले रहे हो। इतना इजी तरीका भी है भाई, जितना नीचे जीरो उतना दशमलव को आगे खसका दो। जैसे बैठते हो बस उसमें, ट्रेन में, तो बोलते हो ना तनी खसका खसका, ऐसे कर करके पूरा सीट अपनी ले लेते हो। तो वही तो यहाँ भी करना है। इसको बोलेगा भाई तनी खसको, फिर खसक के यहाँ पे आ जाएगा। फिर बोला ये तनी एक कदम और चलो, तो एक कदम और आगे आएगा। फिर बोलेगा यार अभी सोने की अभी दिक्कत हो रही है, ठीक है, फिर एक कदम और खसकाओगे, पूरी सीट तब तक अपनी कर लोगे, है ना। तो यहाँ पे बस वही सिस्टम है, समझ लो ट्रेन में बैठे हैं और बस आगे चलाओ कर रहे हैं। बस जितनी बार तक कि इसका गुस्सा शांत रहता है उतनी देर तक आगे चलो, नहीं तो ज़्यादा गुस्सा आएगा तो फिर बोलेगा कि उठो यहाँ, हटो, नहीं बैठाना भाई, ऐसा होता है ना। तो ठीक है, समझ में आई बात, चलो ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है इस चैप्टर नंबर 1 से? लगाए नहीं होगे तो पूछोगे क्या? ठीक है, लगभग हमने करा दिया है, ठीक है। चलो और कुछ क्वेश्चन जो होंगे वो मिलते रहेंगे, तो बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है।